हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। ऑब्वियसली कल ट्रैवलिंग थी थोड़ा सा, तो थका हुआ जो है वो था, तो आई हैड अ रेस्ट और नैप लिया। और अब जो है वो उठे हैं, तो मैंने कहा जी वीडियो लाजमी। मेरे पता मैसेजेस वगैरह बहुत सारे लोग आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि हाँ जी वीडियो अपलोड कर दी जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं बता देता होता हूँ कि जी क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्निंग बेस्ड मामला है। कम्युनिटी ग्रुप है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है कि आपको सिर्फ सिग्नल्स आएंगे। सीखने का मौका है। जो लोग इस मार्केट के अंदर लंबा रहना चाहते हैं, दे वुड हैव टू लर्न। ये एक बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी है, और मैं हमेशा से इसी के ऊपर एम्फसाइज करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ मर्ज़ी से सीखें, जो मर्ज़ी करें, कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को कीजिएगा। दूसरा ये होता है कि एक सतही नॉलेज है, एक होता है ट्रेडेबल नॉलेज। तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। हम लोग वो जिसे कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन वाला जो सिलसिला है वो हो जाता है, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। और दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ द लॉसेस। अच्छा जी, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से ज्वाइन इन करके अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा ये कि ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पे ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी चेंज कर सकते हैं। आईबी चेंज जो है वो नंबर मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यू कैन डू दैट एज वेल एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट वेरी वेरी यूजफुल कम्युनिटी। गोल्ड मैंने कहा था कि थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वही चीज़ हुई कि 34 तक है, लेकिन इन माय टर्म्स अभी तक जो है वो अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं ये 4 की, तो इट इज़ अ सिंपल जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 50% जो है वो H4 के अभी मामला बेरिश हो गया, जो कि थोड़ा सा ज़रा बुलिश की तरफ टिल्ट हो रहा था। और लेकिन वही बात होगी कि दोबारा से एक नया लोअर लो बनाने में ज़रूर कामयाब हो गया गोल्ड। तो लोअर हाई का भी हमें इंतज़ार है, और 2026 के ऊपर इस वक्त मार्केट चल रही है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि ये यहाँ से 27-28 के एरिया से रिजेक्शन पकड़ेगी। आज 30 इसको नहीं लगाना चाहिए। मतलब ठीक है, जो है वो कल डाटा भी था, और डाटा इज़ अगेन टर्निंग एवरीथिंग बेरिश साइड। आप इस चीज़ को देखें, बार बार समझें। गोल्ड फंडामेंटली टेक्निकली हर तरह से बेरिश है, और जो लोग सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं वो डिफरेंट तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों को मिला के देखें, और उसके बाद अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक जो है वो अपने अकाउंट साइज के मुताबिक इसको ट्रेड करें। क्योंकि एक लेवल्स निकालना इज़ समथिंग अ डिफरेंट टास्क, लेकिन लेवल्स के अंदर भी तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी आपको एंट्री भी निकालनी है, आपको एसएल भी निकालना है, आपको टीपी भी निकालना है। ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। फिर फंडामेंटल की जो एक प्रेजेंस होती है, फंडामेंटल का एक शिफ्ट होता है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि फंडामेंटली अगर मार्केट शिफ्ट हो रही है तो किन रीजंस के ऊपर हो रही है, किन बेस के ऊपर चल रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू गो थ्रू वाइल असेसिंग द फंडामेंटल्स। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का टच आ जाता है। इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम कहा जाए कि जो आपकी जो है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, और साइकोलॉजी इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली फियर एंड ग्रीड जो है वो आपका बहुत बहुत मेजर एक पार्ट होता है जो कि प्ले करता है, और थोड़े थोड़े की लालच के अंदर इंसान ज़्यादा गंवा बैठता है। तो ये चीज़ जो है वो अक्सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्ले करती है। खैर, यही चीज़ें थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है सिखाने के लिए 4 मार्च को कोर्स हो रहा है लाहौर के अंदर, और प्लस ऑनलाइन है। तो ये आपको कोर्सेज मिलेंगे। उसके अलावा जो है वो दोबारा से दुबई के अंदर कोर्स मिल रहा है इंशाल्लाह। जो है वो ये चीज़ें रजिस्ट्रेशंस ओपन है। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, नीचे 20 को ब्रेक दोबारा करने की कोशिश की है, और ब्रेक नहीं हो सका।
लेकिन देयर इज़ अ होपफुल चांस कि आज 20 ब्रेक होना चाहिए और मेल्ट डाउन साइड है। बहुत कोई फंडामेंटल डाटा आज मौजूद नहीं है, तो जो तो समझदार लोग हैं वो मार्केट के अंदर चढ़े रहेंगे और मार्केट को आज काफ़ी आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि वीकेंड भी है। लेकिन ये होता है कि अर्ली वीकेंड जो है वो आखिर के जो कुछ आवर्स होते हैं वो ज़रा ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गोल्ड में बाइंग करके रखते हैं ताकि आपकी कोई अनसर्टेनिटी हो उसको क्लोजर कर दिया जाए, उसको टेकअप कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए अपने पैसे के साथ। और ये रीज़न रहता है वीकेंड के ऊपर। ऑयल की बात करूँगा आज ज़रा डिटेल में ऑयल की बात करना चाहूँगा। देखें, कल ऑयल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल विक और 78.8 की रेजिस्टेंस का बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ कि इंट्रा डे रेजिस्टेंस इज़ 78.8। और लेकिन यही चीज़ ये है कि AH4 के अंदर इट वॉज इन द बाइंग सिचुएशन, इंट्रा डे रेजिस्टेंस के ऊपर हिट किया है ऑयल और वहाँ से नीचे आ रहा है, बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट है बेसिकली। हो सकता है कि जो है वो एक लंबा विक जो है वो विक कह रहा हूँ, लंबा एक डीप डाउन जो है वो आ जाए। बहुत अरसे काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए ऑयल को एक ही रेंज के अंदर फंसे हुए, बहुत टाइट रेंज हो रही है और 76 से लेके 78 की एक ये रेंज बन रही है जिसके अंदर काफ़ी दिन हो गए फंसे हुए। तो अब आपको 78.8 के ऊपर का SL दे के मार्केट को सेल कर सकते हैं आप। देखें, SL है ना, SL कैन हिट, लेकिन आपको जो अच्छे लेवल्स हैं इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल हो गए, AH4 के जो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल हैं, चैनल्स हैं कुछ हैं, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना ही लेना है। आपको थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन जो लेवल्स हैं उनके ऊपर आके आप ट्रेड लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा, बेहतरी का जो है वो परफॉर्मेंस रहेगी, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। नैस्डैक की बात कर लेते हैं जी। नैस्डैक जब खैर मैंने कल वीडियो बनाई तो नैस्डैक उससे ऊपर ही बुलिश जा चुका था और वो सारा सेटअप ही कल का फेल हो गया। इट हैपन्स, ऑब्वियसली मैंने वीडियो ज़रा जल्दी बना दी थी मार्केट के क्लोजर से पहले तो। लेकिन ये है कि नैस्डैक इज़ ऑल सेट कि बहुत ज़्यादा कल क्योंकि अर्निंग्स आई थी, नवेदा की अर्निंग्स हैं, एक ही स्टॉक पागल कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और मज़े की बात यह है कि इस टाइम पे जो टेस्ला का स्टॉक था उसको नवेदा का स्टॉक काट गया वॉल स्ट्रीट के अंदर। और मोस्ट जिसे कहा जाए कि जो वॉल्यूम वाइज सेल और परचेज़ हो रही है वो इस टाइम पे नवेदा की हो रही है, वरना पहले इससे पहले ये वाला जो था वो टेस्ला का था कि वॉल्यूम वाइज जो सेल परचेज़ थी। हम लोग हमेशा बात करते हैं स्टॉक्स के अंदर भी कि वॉल्यूम जिन उनको लगे उनका जो है वो आपको ट्रेड करना चाहिए। तो टेस्ला यूज्ड टू बी द किंग इन दैट एरिया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाइज ट्रेड बाय सेल जो है वो टेस्ला होता था। लेकिन अब इस टाइम पे नवेदा का जो स्टॉक है वो उसको टेक ओवर कर चुका और एक नवेदा की जो अर्निंग्स थी उन्होंने पकड़ के पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है। 10-10, 11-11% जो है वो नवेदा का स्टॉक जंप किया। अब अगर इतना एक मेजर स्टॉक टॉप जो है जिसे कहा जाए स्टॉक जो कि किंग हो वॉल स्ट्रीट का, और वो अगर 10-11% जंप कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो है वो ड्रैग अप आएगा। लेकिन जो है वो और स्टॉक्स का यही मामला होता है कि जिस तरीके से हम लोग जो लोग स्टॉक्स ट्रेड करते हैं वो यही बात कहते होते हैं हमेशा कि स्टॉक्स के लिए देयर इज़ नो लो एंड देयर इज़ नो हाई एवर हाई। तो हम लोग बात करते हैं कि जी हाँ जी ये बस अपने हाईएस्ट पे आ चुका है, ये बस अपने लोस पे आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो है वो जहाँ पर लोगों की अकल जाती है वहाँ से जो है वो ऊपर जो है वो स्टॉक जाता है, या लोगों के ज़हन के मुताबिक होता है कि ये इसका बॉटम लग गया, उससे भी कहीं ज़्यादा बॉटम के ऊपर स्टॉक्स चले जाते हैं। तो दैट हैपन्स। और मैं आपको बता दूँ बात कि थोड़ा सा वही चीज़ है कि जिसने भी इंडेक्सेस को जो है वो करना है, ट्रेड करना है, उनके लिए सिर्फ एक मैं आपको फार्मूला बता दूँ, एक मैं बात बता दूँ, वो अपनी जो है वो अकाउंट हैं, अपनी लाइफ सेविंग है, उनको बर्बाद कर रहे हैं अगर वो इंडेक्सेस जो हैं उनको आप विदाउट एसेट ट्रेड कर रहे हैं। तो
बिल्कुल, क्योंकि इंडेक्सेस का तो यही होता है कि एक दफ़ा अगर एरिया छोड़ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 10-10 साल जो है फिर वो मार्केट क्रैश नहीं करती। हाँ, मार्केट विल क्रैश, ये मैं आपको बात बता दूं। बात ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश नहीं करेगी, मार्केट क्रैश करेगी। 4 साल बाद कर जाए, 6 साल बाद कर जाए। 2008 में पूरा दुनिया का मार्केट क्रैश किया था, 50% स्टॉक्स गिर गए थे, 50% जो है वो डिप्स आ गए थे। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से कुछ अरसे बाद नए हाई लगाना शुरू हो गई। तो स्टॉक्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और एक दफ़ा आप साइकिल के अंदर फंस जाते हैं ना, जब स्टॉक्स के अंदर भी और इंडेक्सेस के अंदर भी। अब देखें, आफ्टर 35 ईयर्स जो जापानीज स्टॉक्स हैं उन्होंने आफ्टर 35 अपना ईयर्स न्यू हाई लगाया है, और इट वाज अ वेरी वेरी बिग ड्रैग ऑन। उसके अलावा सनसेक्स है, उसने मेरे ख्याल से जो है वो कल इतना ज़्यादा मैं उसको फॉलो नहीं कर सका न्यूज़ को, मार्केट में ट्रैवलिंग थी, लेकिन सनसेक्स ने भी अपना न्यू हाई कल ठोक दिया था। तो जो है वो नैस्डैक भी नियरली जो है वो दोबारा से 18,200-300 के लेवल की तरफ ट्राई लेना चाह रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि गोल्ड को भी और स्टॉक्स को भी एक थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ जो सपोर्ट दे रही है वो ये दे रही है कि हो सकता है कि जनाब अलार्मिंग साइन आ जाएं फॉर द रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी। देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस के मतलब पीपल आर बैंकिंग ऑन दैट कि हाँ जनाब कहें कि जी रिसेशन हैज़ नॉक्ड आवर डोर्स इन यूएस मार्केट। तो वो जो इस किस्म की जो चीज़ है तो उसने जो है वो उसमें गोल्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। गोल्ड को एक बैक एंड पे सपोर्ट मिल रही है। फंडामेंटली चीज़ें जो बज़ाहिर हैं वो तो बेरिश हैं, लेकिन एक बैक एंड की सपोर्ट है, तभी गोल्ड इतना नीचे तेज़ी से नहीं आ रहा जिस तरीके से इसको आना चाहिए था। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी गोल्ड को भी अगर आपको ट्रेड करना है तो एसएल के साथ कीजिएगा। और नैस्डैक जो है वो अगर तो ये बात होती है क्योंकि इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर रही है, यूएस इकॉनमी इज़ नॉट फ्लरिशिंग। हाँ, जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर जो डाटाज वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इकॉनमी, और वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो शो करेंगे। तो US 30 के ऊपर भी यही मामला है। डाउ जोन्स का भी जो है वो ऐसे ही रहता है सिलसिला। बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा 500-600 पिप्स। अब देखें 2 दिन के अंदर जो है वो नैस्डैक को 600-700 पिप्स चल गया। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक, और वो यही होता है कि मुश्किल हो जाता है, मुश्किल डिसीजंस होते हैं, और लोग जो है वो कहते हैं कि जी बहुत हाई लग गया और सेलिंग में बैठ जाते हैं, लेकिन विदाउट एसएल बैठते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड ऑफ देम। अकाउंटों की बर्बादी है। मेरे पास लोग बैठे हुए हैं जो कि जो है वो गोल्ड के अंदर 1940, 1930, 1920 इधर से सेलिंग में लेके बैठे हुए हैं, और यकीन कर लें वो पूरा जो है वो 6-6 महीने हो गए वो ट्रेड नहीं ले सके, वो ट्रेड नहीं ले सके हैं। अकाउंट अपने जो है वो अकाउंट्स को बर्बाद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बर्बाद नहीं पे 50% भी अगर आपका नेगेटिव साइड में फंस गया तो आप उस पर क्या ट्रेड लोगे। तो अगर यही बात होती है कि छोटा सा एसएल खा लिया जाए और उस एसएल के बाद नई ट्रेड नई पोजीशन को देख लिया जाए, एटलीस्ट उसी दिन ना देखा जाए, अगले दिन देख लिया जाए भाई, बट यू विल बी एबल टू गेट समथिंग। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मार्केट हमेशा आपको गलत साबित कर देती है, लेकिन ये होता है कि 2 से 3 दिन मार्केट रेंज के अंदर रहती है। उस रेंज के अंदर आप बाय में भी या सेल में भी आप निकल ज़रूर जाते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन और अगर 4-5 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जो है वो 3 दिन आप बाय सेल के अंदर रह के प्रॉफिट बना लेते हैं, और एक दिन आपने ट्रेड नहीं किया और एक दिन आपने ट्रेड किया, एक दिन आपका एसएल हिट भी हो गया, तब भी इट डजेंट मैटर, आप मोर ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रहने चाहिए। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है। अब देखें, अब हम अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड का हम 36-37 का अगर हम एसएल देते हैं, 3 दिन तो हो गए जिन्होंने बाय कर रहे हैं, लोग 19-20 से बाय कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ता गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम लोग 31-32 से 30 से हम सेलिंग कर रहे हैं। तो 3 दिन हो गए हैं प्रॉफिट बनाते हुए। अब मार्केट इधर साइड ब्रेक करे, आज का दिन है, इधर साइड ब्रेक करे नीचे की तरफ है, तो वो उनका एक एसएल ही जाएगा ना,
लेकिन 3 दिन के अंदर आप 2 दिन जो है वो आपका, और फिर एसएल आपका हाफ ही होता है। 40-50 पिप्स कॉल दो कि मैं इतना छोटा एसएल रखने के हक में नहीं होता, कम से कम 60-70-80 पिप्स का तो डिसेंट, 80 पिप्स का तो एसएल होना चाहिए। तो अगर आपके 3 दिन की या 4 दिन में से 1 दिन की कमाई अगर आपकी एसएल में चलेगी तो कौन सा तूफान आ गया। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और आप रॉन्ग साइड के ऊपर फंस गए, आप फिर बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें महीनों, कब मार्केट वापस आएगी, कब वहाँ पर जाएगी। और ये चीज़ स्टॉक्स के अंदर तो बहुत ही बुरी होती है। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड हमें मिली है और सिल्वर नीचे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। नीचे आज मार्केट को 22.3, 22.2 ये चीज़ें लगानी, ये एरियाज़ लगाने चाहिए। और अगर आपको अच्छे लेवल पे दोबारा ट्रेड मिलती है, लाजमी लीजिए। रेंज प्ले करता है तब भी यू नो द एरियाज़ के जहाँ से आप जो है वो उसको सेलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। एक्सएनजी मैंने आपको कहा था कि 1.88 की एक रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा बहुत प्ले कर रही है, हाँ, लेकिन ये होता है कि आज उस रेजिस्टेंस को टूटना चाहिए, क्योंकि अगर वो वीकली रेजिस्टेंस के अंदर तब्दील हो जाती है तो फिर दोबारा से जो है वो मार्केट कुछ ज़रा डेप्थ ले सकती है। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.88 से अगर क्लोजिंग जो है वो ऊपर हो जाती है एक्सएनजी की, तो एक्सएनजी इज़ इन अ गुड पोजीशन कि ये 2.12 के ऊपर जाएगी। ऑब्वियसली गर्मियाँ आ रही हैं, जो एक्सएनजी की जो नेचुरल गैस की जो कुछ सप्लायर कंपनियों ने सप्लाई कट किया, जिसका ये इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। और वो इम्पैक्ट सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के अंदर रहेगा। दे विल टेक डाउन दैट इम्पैक्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि एक्सएनजी की एक कॉस्ट है, उसको निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की, उसको सप्लाई करने की, इट्स अ कॉस्ट। और इस टाइम पे शायद थोड़ा बहुत कॉस्ट भी ब्रेक इवन हो रही है और जो है वो उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, आप माल अपना बेचना बंद कर दोगे मार्केट के अंदर, आप अपनी प्रोडक्शंस को कट करोगे ताकि कॉस्ट उसकी बेहतर हो जाए। तो इट हैज़ टू बी नेचुरली अबव देन $2, नेचुरली $2 से तो अबव रहना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक हो गया जी। तो ये थी जी आज की वीडियो। ख्याल रखें, आई होप कि जिन्होंने लर्न करना था, जो लर्न करना चाहते थे, उनके लिए काफ़ी कुछ था इस वीडियो के अंदर। बाकी भाई जिन्होंने बातें करनी हैं उनके लिए तो कभी भी कुछ नहीं रहा, और वो बहुत ज़्यादा बिजी लोग होते हैं, दुनिया के मोस्ट बिजी तरीन लोग हैं। 15-15 मिनट क्या घंटों फजूल की जो है वो रील्स देखते रहेंगे और टिकटॉक यूज़ करते रहेंगे, लेकिन शायद ये 15 और 17 मिनट की वीडियो के ऊपर पॉइंट लिखना और कुछ नोट करना और कुछ समझने की कोशिश करना, ये उनकी तबीयत में हमेशा नागवार गुजरेगा। तो ऐसे लोग लूजर्स ही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्टिक इन टू द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके जी, ख्याल रखें अपना। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।